this is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible. And ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। खान साहब से अंदर पूछा भी गया। खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि हमें ये उम्मीद है कि कम से कम अब जो भी हुकूमत आएगी वो न्यूट्रल रहेगी। ये उम्मीद जरूर है कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलती का एहसास होगा कि एक न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट जिसमें 25 करोड़ की आवाम है, उसके महबूब लीडर को किसी गैर आईनी गलत तरीके से रिजीम चेंज करना, ये किसी भी तरह से न उनके मफाद में है, न बामी ताल्लुकात के लिए बेहतर है। हमारा सवाबी मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज के साथ एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है जलसे का। हमारी ये फाइनल कॉल होगी, एक करारदाद पास होगी, आपको बताया जाएगा ये तैयारी आप कर लें, और फिर जब आपको इमरान खान कॉल देगा आखिरी कॉल, ये फाइनल कॉल होगी। उसके बाद जब तक हमें ये हक नहीं मिलता, हम में से कोई वापस नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और रिपब्लिकन के आने के बाद बहुत बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, मुस्लिम दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, मशरिक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है उसके अंदर क्या तब्दीली आएगी और अमेरिका के अंदर क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, मुमकिन हो सकती हैं। बहुत बड़े सवाल हैं जो आज के शो में हम डिस्कस भी करेंगे और क्या वाकई पाकिस्तान के ऊपर कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सवाल करेंगे, पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल करेंगे और इमरान खान साहब के ऊपर जो इफेक्ट्स आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ राना एहसान अफजल खान साहब होंगे, सेनेटर डॉक्टर हमायूं मेमन साहब होंगे और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जमहूरी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, जो माशी और माशरती सूरत हाल है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट्स होंगे इस इलेक्शन के, इस रिजल्ट के, वो हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रहमान अज़हर साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। इस वक्त वो अमेरिका के अंदर हैं और जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन्हें वो अपनी नजरों से खुद देख रहे हैं। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर, ये सूरत हाल है क्या और क्या अमेरिकन खुश हैं इसके ऊपर या कोई परेशानी पाई जाती है, और क्या आने वाले दिनों में इसके इफेक्ट्स पाकिस्तान के ऊपर होंगे या नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया जावेद चौहर साहब। एक तो देखिए, यहाँ पर जो इंतखाब था उसके अंदर ये मुकाबला बड़ा क्लोज समझा जा रहा था और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये कोई ऐसी रेस होगी जिसमें इंतखाबी नताइज की बात होगी, इलेक्शन की नाइट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है कि कोई रौला मच जाए, कोई 3-4 दिन जब रिजल्ट जो है वो लेट हो जाएं। लेकिन ये जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो और उस वक्त जो ट्रेंड्स जो है वो सामने आने शुरू हुए, तो फिर उसके बाद इसको चंद घंटे लगे और चंद घंटों के अंदर ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक बड़ी क्लियर, उन्होंने जो है वो अपनी लीड जो है वो एस्टैब्लिश की और वोटिंग ट्रेंड जो पता चले उसके बाद ही लोगों को अंदाजा होना शुरू हो गया था कि अब जो है ये मामला किस तरफ जो है वो जा रहा है। तो जब ये सूरत हाल वाज़ेह हुई उसके बाद ट्रंप के सपोर्टर्स भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और उन्होंने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे कैंप का जो हाल था वो कोई जो है वो उसी तरह से वहां पर उनको भी अंदाजा हो गया था कि अब ये गेम बाकी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन चौधरी साहब बहुत ज्यादा थी इंतखाबात से पहले। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो ट्रंप को उसी तरह से, जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा है पोलराइजेशन होती है, वो उस पार्टी के साथ जुड़े रहे और दूसरी तरफ कमाला हारिस के जो सपोर्टर्स है वो उनको सपोर्ट तो कर रहे थे। लेकिन फिर ये मसला उन वोटर्स पे आ गया जो आमतौर पर अनडिवाइडेड रहते हैं। एक तो जो रूरल अमेरिका का वोट है उसने बड़ा किरदार अदा किया है ट्रंप की इस जीत के अंदर। शहरों से बाहर जो लोग थे उन्होंने ट्रंप को बहुत ज्यादा वोट दिए हैं और जो नौजवान वोटर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि स्विंग स्टेट्स हैं या स्विंग वोट्स हैं, उनका इफेक्ट आया ज्यादा। जो स्विंग वोट था जो है वो ट्रंप को जो है वो पड़ा है। मैं वही आपको बताने लगा था कि जो नौजवान वोटर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ट्रंप को जो है वो वोट दिया है। जो हिस्पैनिक लैटिनो जो मेल वोटर्स हैं उनकी तादाद ने जो है वो, जो वोटिंग ट्रेंड, जो एग्जिट पोल्स जो है वो आए हैं, उन्होंने ट्रंप को जो है वो वोट किया है। तो ये ट्रंप ने जो है वो आउट परफॉर्म किया है इस इलेक्शन में, जबकि कमाला हारिस जो थी उनसे उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर। अच्छा, अगर आप कंपेयर करें पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उससे, तो उस वक्त उन्होंने, ट्रंप ने वाइट वोट ज्यादा हासिल किए थे या फिर वो जो क्रिश्चियन बेल्ट है
या फिर बाइबल बेल्ट है, उसका वोट उन्होंने हासिल किया था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है जैसे मुसलमानों ने वोट दिया, लेटर्स ने वोट दिए और ब्लैक्स ने भी बहुत ज्यादा वोट दिए ट्रंप को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप फिर सबको, यानी बल्कि पूरे अमेरिका को मुतासर करने में कामयाब हो गए। बिल्कुल चौधरी साहब, देखिए जो ट्रंप का अपना सपोर्ट बेस है ना, वो तो कैंपेन के शुरू में ही अंदाजा हो गया कि वो कहीं नहीं जाने वाला। वो उनके साथ जो है वो उसी तरह से खड़ा था। जो यहाँ पर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो है वो नारा, जिस तरह जो है वो हमारे यहाँ इलेक्शन नारे होते हैं, तो यहाँ पर उनका जो नारा था वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा था। तो वो नारा जो है और उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो उनके साथ ही रहे। असल में जो है वो डेंट जो डाला है वो ट्रंप ने वो उन वोटर्स और उन सपोर्ट बेस के साथ डाला है जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे। तो वो लोग जो थे उन्होंने जो है वो ट्रंप को जो है वो सपोर्ट किया, और यही चीज जो है वो ट्रंप को जो है वो 270 जो मैजिकल नंबर कहा जाता है उसके ओवर लेगी, और उसने जो है वो ये सदारती इंतखाब जो है वो मैदान जो है वो मार लिया। और रहमान साहब, वो $1 बिलियन का जो क्वेश्चन है कि ट्रंप की जीत का इमरान खान साहब के ऊपर इफेक्ट होगा या नहीं होगा? अच्छा जो साहब, ट्रंप क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियन है कि उनके मुताबिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और यहाँ पर भी अगर आप किसी से भी बात करें वो क्या कहने वाले हैं, क्या कह जाएंगे, ये कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकता। तो ये अगर आप मेरे से सवाल पूछेंगे, ट्रंप जो है वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे हमारे, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स पे जो है वो डिस्कशन जो है वो ये सुबह से चल रही है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी नजर में इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ट्रंप जो है वो क्या कह जाएंगे, या अगर उन्हें किसी दिन पता चलता है तो वो क्या बात कह जाएंगे। लेकिन उसका असर क्या पड़ता है या नहीं, इस पर मेरा ख्याल है जरूर बात हो सकती है कि उसका जो असर है, हमने देखा है कि ट्रंप ने इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बातें की हैं। आपको याद होगा एक मरतबा उन्होंने वो शकील अफरीदी से मुतालिक भी जो है वो बात की थी। फिर उन्होंने और भी जो है वो पाकिस्तान की जो अमेरिका की ताल्लुकात है उनके हवाले से, जब वो सदर भी थे, जिसका हमारी तरफ से भी जो जवाब दिया गया था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इम्कान यही है कि जो पॉलिसी अभी है वो पॉलिसी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन जो बयानात हैं, बयान कोई भी आ सकता है यहाँ पर उनकी तरफ से। ठीक, रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले चंद चीजें आपके सामने रखता चलूं कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा खुश है। वो ये समझ रही है कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी। क्या वाकई कम होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, और पैनल हमारे साथ होगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और राना एहसान अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। हुमायूं साहब आपकी तरफ आना, ये फरमाइएगा कि ट्रंप अमेरिका के अंदर जीता है, खुशियां आप यहाँ मना रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ेगा क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें उससे कोई लेना देना ऐसा सच नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब ट्रंप हारा था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी दीगर जमातों ने बड़ी खुशियां मचाई थी, और लोगों ने ये कहा था कि इस किस्म ये ट्रंप वहाँ का और ये ट्रंप वहाँ का, एक अमेरिकी ट्रंप एक पाकिस्तानी ट्रंप, और इनके साथ यही होगा। ट्रंप आपको पता है वापस आ गए तो पाकिस्तानी ट्रंप पाकिस्तान में वापस आ जाए, नहीं मतलब उनको कह रहे थे ना। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप या इमरान खान दोनों ये टिपिकल पॉलिटिशियंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इनकी थिंकिंग एटिपिकल है। ये बाकियों की तरह वो जैसे वो लोग अपने मतलब के लिए या अपने कामों के लिए या सोच उसे, इनकी सोच प्रोसेस फर्क है। और जिस तरीके से अगर आप ट्रंप को देखें, ट्रंप ने ऐसे ऐसे फैसले किए जो कि एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं करता। ठीक है, ये पहली बार वाहिद टाइम था इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के जहां पे इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ना किसी पाकिस्तानी लीडर के बारे में बात करता है। अब चाहे वो उसके फॉलोअर्स से वोट लेने के लिए करता है, या चाहे वो उसको एज अ दोस्त बताते हुए कहते हैं कि मैं उसकी मदद करूंगा, उसको वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये कहना कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, वो अपने लिए करेंगे, उनको क्या चीज
इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन देखिए सर, आज जब जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिल रहे थे ना इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि ट्रंप का क्या बना। वो बार बार पूछ रहे थे ट्रंप का क्या पूरी बना। दुनिया में लोग पूछ रहे हैं ट्रंप का क्या हुआ, आप नहीं कर रहे थे। टाइम रिजल्ट निकला तो बताया कि ट्रंप जीत गया, उन्होंने कहा बड़ा जबरदस्त हुआ। वजह ये है, जैसे ट्रंप जीता है, आज 8 फरवरी को पीटीआई भी जीती थी। ट्रंप की खुशकिस्मती है कि वहां पे हमारा इलेक्शन कमीशन इस तरह का नहीं था। ठीक है। ट्रंप की खुशकिस्मती है कि वहां पे काजी फाइज ईसा नहीं था। ठीक है, ठीक है ना, ये फर्क है। वरना तो अवाम ने जैसे अवाम ने जैसे ट्रंप को वहां जिताया है हैंड्स डाउन, वहां पे अवाम ने तो पीटीआई को भी यहां जिताया हैंड्स डाउन। ठीक है। अब वहां पे चोरों की हुकूमत नहीं है, यहां पे चोरों की हुकूमत है। वरना तो यह भी हो सकता था ना कि रात को जो रिजल्ट आया है, आज सुबह पता चल जाता कि वो कमला हैरिस जो है वो जीत गई है, 290 सीट्स उनकी है। कभी एक रात है दरमियान में, कोई पता कुछ भी हो सकता है, योग्य है, कुछ भी हो सकता है। पता चले कि जिस तरह खान साहब मूवमेंट चला रहे हैं उधर वो ट्रंप चला रहा है। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा तौक़ुआत वाबस्ता है उनसे, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह ट्रंप कम बैक कर चुका है, सेम इसी तरह इमरान खान साहब के कम बैक करने के चांसेस बढ़ गए हैं। उधर वो प्रेसिडेंट, इधर ये प्राइम मिनिस्टर। तो सर आपको परेशानी क्या है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद चौधरी साहब, पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे रिपब्लिकन पार्टी को, जिसने इलेक्शन जो है वो जीते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि अगले सदर हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम उनके साथ एक अच्छा राब्ता कायम करेंगे, और जो हमारे तल्लुकात हैं पाकिस्तान और अमेरिका के वो और स्ट्रेंथन होंगे। तो हमें जो है वो उनको हम वेलकम भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। देखिए बात ये है कि पीटीआई जो है वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूज्ड रही है, क्योंकि ये इसी अमेरिका को वो कहते थे कि उन्होंने रजीम चेंज किए, और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने वावेला मचाया हुआ था। और उसी दौरान इन्होंने जो है रेड कार्पेट केपीके हुकूमत ने अमेरिकन एम्बेसडर को दिया, और ये कहा कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई है, वो अलहदा बात है, और ये एक सूबाई हुकूमत का रेड कार्पेट देना अलहदा बात है। फिर इनको कहते थे कि हम कोई गुलाम हैं और हमें कोई डिक्टेशन चाहिए, या एब्सोल्युटली नॉट। और फिर यही लोग जो हैं लॉबियस्ट हायर करते रहे अमेरिका के अंदर, और बड़ी इन्होंने कोशिश की कि वहां के पार्लियामेंटेरियन कांग्रेसमैन जो हैं वो किसी तरीके से खान साहब के हक में कोई बयान दें ताकि कोई हमें कोई रिलीफ मिले। तो ये उसी बुनियाद सर उन्होंने करारदाद पास की है, और इधर से 62 सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने प्रेसिडेंट को खत लिखा है। अचीवमेंट तो इनकी है वैसे नहीं, लेकिन वो नॉन बाइंडिंग है ना। वो इन्होंने जो लॉबियस्ट के ऊपर जो डॉलर इन्होंने खर्चे, बड़ी मेहनत की सर, इसके बावजूद 98% सर 98% से वो करारदाद पास हुई है। आज तक इसराइल नहीं करवा सका अमेरिका के अंदर। यही तो बात है ना कि जो वो गाजा के लिए वो उन्होंने, यानी कि जो काम वो उन्होंने ना गाजा के लिए किया, और उसके अंदर से दर्जनों ऐसे कांग्रेसमैन हैं जिनका स्टांस मुख्तलिफ चीजों के ऊपर एंटी पाकिस्तान रहा है, एंटी कश्मीर रहा है, और वो खान साहब को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इधर सवाल तो हमारा बनता है कि भाई ये क्या जादू है कि एक तरफ आप कहें कि इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, और दूसरी तरफ वो आपकी हमायत में चाह रहे हैं कि दोबारा आपको आजाद कर दिया जाए। तो ये तो तजाद तो इस बात में बिल्कुल है और मौजूद है। बहरहाल अभी इनको देखें, इनकी सियासत जो है क्योंकि इंतशार के ऊपर मबनी थी, नफरत के ऊपर मबनी थी, इनकी बारहा कोशिश रही है कि कोई इनको उम्मीद, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन आप देख लें, इतनी डेस्परेशन थी कि चलो वहां से अगर ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हम लड़ लेंगे तो हमें न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज में हम आ जाएंगे, शायद कोई प्रेशर बिल्डअप हो जाए। तो अभी भी ये उसी उम्मीद में है कि ट्रंप की तरफ से कुछ इनको कोई रिलीफ मिल जाए, या ये लोकल सियासत को उजागर करना चाह रहे हैं, उम्मीद देना चाह रहे हैं अपने वर्कर्स के अंदर कि ट्रंप आ गया है, अब वो खान साहब को बचा लेगा। तो ये शायद बुनियाद हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज होने जा रही है या कोई ऐसा मामला है। ठीक हो गया, मैंने ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक वक्त था आप ये कहा करते थे कि हमें निकाला, अब आप तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका आपको निकालेगा जेल से, तो ये पॉलिसी के अंदर शिफ्ट नहीं आ गई आपके? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये सारी तवक्कुआत अब आपको अमेरिका से वाबस्ता है। पहले अमेरिका ने आपकी गवर्नमेंट खत्म की, उन्होंने आपको निकाल दिया था गवर्नमेंट से, अब आप चाह रहे हैं कि अमेरिका दोबारा आपको गवर्नमेंट के अंदर लेके आएगा। अजीब सी बात है वैसे। अच्छा देखिए, जैसे जिस तरीके से आप लोग कहते हैं तो वाकई अजीब सी बात लगती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उसको कर देता हूँ, बाज़ दफ़ा समझाना पड़ता है।
लेकिन मैं राणा साहब को थोड़ा सा वो करता हूं, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती, ये तो सवाल हमारा बनता है कि वो अमेरिका जो के मतलब वो कांग्रेसमैन जो के पाकिस्तान के खिलाफ थे या इंडिया के हक में, वो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? इस तरह होता है कि फर्ज करें आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ठीक है, और आप इंडिया के हक में, और पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो एम्पायर है उसने पाकिस्तान के बंदे का आउट गलत दिया है, ठीक है, आप क्या करेंगे? वंडरफुल, बहुत अच्छा दिया? नहीं, आप कहेंगे यार इसने गलत दिया है, ठीक है। तो जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सामने रखते हैं और उनके जो उनके सेनेट में जो लोग जो जाते हैं, जो उनके सेनेटर्स होते हैं, वो ये 2 नंबर टाइप के इस तरह नहीं होते, वो प्रॉपर तरीके से जाते हैं, उनमें जेन्युइन तरीके से अमेरिका यहाँ वो अपनी जगह पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी भी तो यही लोग बनाते हैं, ये वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। उन्होंने उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेसिस पे कहा हुआ है कि इन लोगों ने जो किया है, इन जो गैर आईनी लोग जो इस वक्त बैठे हुए पार्लियामेंट में, इन लोगों ने जो भी किया गलत किया, वो उन्होंने उस बेसिस पे कहा। अब आ जाती है बात कि उन्होंने आप कहता, देखिए इस तरह है, ट्रंप आके उसने क्या कहा, उसने कहा मैं बाइडेन की जो पॉलिसीज थी उनसे मैं बाहर निकलूंगा। पहले भी इसने ये किया था, वो आया था, उसने सीरिया से और अफगानिस्तान से बाहर निकाला, अभी भी उसने कहा कि मैं वहां से और इधर से बाहर निकालूंगा। इसी वजह से मुसलमानों ने उनको वोट दिए ना, एक चीज। नंबर 2, इसी बेसिस पे उसने जो बाइडेन की जो इंटरवेंशन बाकी मुल्कों के अंदर जो इंटरवेंशन पॉलिसी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब की जेल के ऊपर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? सुन ले, इस तरह है, अभी जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट कहा ना कि हम उनको मुबारकबाद देते हैं, ठीक है ना, ये जरा आज से कोई 3 साल पहले 4 साल पहले वाले इनके जरा स्टेटमेंट सारे सुने ना, आपकी पॉलिसी सुन लेना, सुन ले, नहीं, इनकी पॉलिसी नहीं शिफ्ट हो रही, ये सिर्फ वो पॉलिश के डब्बे शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से उधर शिफ्ट कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। सिंपल सी बात ये, अगर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर उसकी पॉलिसी शिफ्ट हुई और उसने कहा इनको मतलब को निकालें, द बेगर्स को, कि भाई भाईजान ये आप लोगों की पॉलिसी गलत है, ठीक है, और खान को रिहा करो, जो भी है उस लिहाज से, फिर देखा जाएगा। तो फिर हमारा आपका खत्म हो गया ना कि आपको अमेरिका ने निकाला, जेल से निकालेगा? नहीं, अमेरिका ने हमारे लिहाज से जो उस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी उन्होंने गलत किया था। आपका ख्याल है बाइडेन की पॉलिसी गलत? नहीं, देखिए ना, इंटरवेंशन की पॉलिसी गलत थी। अगर एक बंदे ने जो इंटरवेंशन नहीं होगी, नहीं, देखिए ये उसको रिवर्सल है जो आपने, मैं आपको फर्ज करे, मैं आके इधर आके एक चीज गलत करके चला जाता हूं और आपको फोर्स करता हूं आपने नहीं करना, बाद में दूसरा मेरे से मुझे हटा के दूसरा बंदा आता है, उस चीज को माइनस करता है, क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। देखिए अगर वो अनडू करते हैं अपने डू को तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब का ख्याल ये है कि अच्छी बात नहीं है, पहले इन्फ्लुएंस करके खत्म किया, वो दोबारा गवर्नमेंट लेके आता तो अनडू करेगा चीजों को, तो अच्छी बात है। नहीं, देखें, अगर ये अब इनकी आखिरी उम्मीद रहेगी, ये तो फिर ना ही समझे। इसका मतलब है कि ये अब ना ये पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर इनको कोई उम्मीद है, ना इनको अवाम से कोई उम्मीद है, ना इनको अपनी लोकल सियासत से किस अदालत कोई उम्मीद है। अब जो PMLN की अदालत है, नहीं, अब इनको उम्मीद है, गवर्नमेंट की अदालत है जिसमें गवर्नमेंट ने अपने मर्जी के जजेस रखे हुए हैं। अब इनको उम्मीद है, अपने आका से उम्मीद है, अमेरिका से उम्मीद है, ट्रंप से उम्मीद है। तो अब आप देख लें कि इनकी सियासत जो है वो किस नहज पे पहुंच गई है। पहले इनको ऑक्सफोर्ड से उम्मीद थी, फिर इनको अब ट्रंप से उम्मीद है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अदालतें जो है वो, लेकिन सर अगर आप ये नशियात देखें और गवर्नमेंट की एक्साइटमेंट देखें, फिर अपोजिशन की एक्साइटमेंट देखें, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन रहा है, अमेरिका का नहीं बन रहा। तो जितनी खुशियां मनाई जा रही है, जितने अफसोस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप अफेक्ट करेगा पाकिस्तान पे। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर इस चीज से एक चीज साबित होती है तो इनकी हिपोक्रेसी और साबित होती है PTI की, कि जब सियासी नारा इन्होंने बनाना था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो इन्होंने किस तरीके से अवाम को बेवकूफ बनाया और बुद्धू बनाया, और किस तरीके से उस पर सियासत की और एक इंतशार फैलाया। और अब आज जब इनको लगता है कि इनको कोई उम्मीद इनकी उजागर हो रही है, जो कि गलत है, मेरे ख्याल से कोई इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आज
पूरी आवाम को ये गाइड कर तो रहे हैं सर आप भी तो ट्रंप के खिलाफ थे, आप भी तो ट्रंप के बारे में क्या नहीं कहते थे, अब वो ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप डर के डिलीट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने उनको कहा कि वो इंतशारी थे, बिलावल भुट्टो ने कहा उन्होंने 200 साल की डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया था। अभी मुझे समझ नहीं आ रही इनके हालात क्या है, वो क्या काम पे टांग रही है, क्या चीज थी? देखिए जब नहीं, बात ये है कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स ने अपनी राय जाहिर की एक इंडिविजुअल के बारे में जो एक्स प्रेसिडेंट था, ये उनका तो सर लीडर्स हैं, इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, लीडर्स मरियम नवाज इंडिविजुअल नहीं है, उनके पीछे खड़े होकर बात करते हैं। नहीं, लेकिन बात ये है आज हमारी जो देखें ये जो सफारती ताल्लुकात होते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप्स होते हैं, ये ट्वीटों के ऊपर नहीं होते। हमारे मुल्क का एक ताल्लुक है अमेरिका से, और वो चाहे वहां ट्रंप हो या बाइडन हो, तो वो ताल्लुक जो है वो 180 डिग्री नहीं ले लेता कि अगर वहां रिपब्लिकन आ गया या वहां जो है डेमोक्रेट आ गए तो वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। अब इंशाल्लाह ताला हम इस नई आने वाली हुकूमत के साथ मिलके काम करेंगे। लेकिन आप डिलीट क्यों कर रहे हैं सर? अगर आपने एक व्यू दिया था तो आप उसके ऊपर स्टैंड करें, क्योंकि आपका ख्याल ये था कि ट्रंप वापस नहीं आएगा, वो आ गए, अब आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप अपनी ट्वीट्स डिलीट करके और उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं आप भी अपनी पुरानी पॉलिसीज को। देखिए, मैंने तो कोई अपनी ट्वीट डिलीट नहीं की, ना हुकूमत पाकिस्तान ने कोई अपनी ट्वीट डिलीट की है। अगर किसी एक फर्द ने या कोई हमारी कैबिनेट का अगर कोई मेंबर है उसने कोई डिलीट की है तो वो अपना मौक़िफ़ बेहतर बयान कर सकता है। मेरे ख्याल से तो नहीं करनी चाहिए डिलीट, कोई ऐसी बात है। आपके ख्याल है डॉक्टर साहब के आखिरी लम्हात प्रोग्राम के कि जनवरी में कोई तब्दीली आ जाएगी जब ट्रंप हल्फ उठाएंगे, या उससे पहले ही वो एक फोन कॉल करेंगे और कहेंगे निकालो मेरे दोस्त? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि तब्दीली आएगी या नहीं आएगी, मुझे उस लिहाज से नहीं आएगी, लेकिन तब्दीली तो मतलब जिस लिहाज से चीजें हो रही हैं मेरे लिहाज से, देखिए आप एक खास हद तक आप गलत काम कर सकते हैं, ठीक है, इन लोगों की हद नहीं है, ये हमेशा हद से बाहर जाके इन्होंने गलत काम किए, लेकिन मेरा ये ख्याल है ओवरऑल एक प्रेशर बनेगा इनके ऊपर। और ख़ास तौर पे मेरी नज़र में अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैंने अपने अवाम के साथ अपने कैंपेन में बाज़ वादे किए हैं तो वो वादे मुझे याद दिलाए जाएंगे, ठीक है, उस बेसिस पे मैंने उस बेसिस पे वोट लिए हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर करूंगा, और ये याद रखे ये वाहिद पाकिस्तानी लीडर है जिसको अमेरिकन ने अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाते हुए पाकिस्तानी जो उसके फॉलोअर्स हैं उनसे वोट लेने के लिए किया है। तो जब इसको लेकर चलेंगे और जब उसके बाद ये याद रखें जब वो सेनेटर्स जो वो हैं वो भी अपना वो करेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ होगा। अब अगर वो जो कुछ भी होता है वो अपने चाहे इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से करता है, हमारे उस पर वो उसका प्लस माइनस आता है, जो भी आता है वो अपनी जगह पे, लेकिन हम अपने मौकफ से हटे नहीं है, हम इस मुल्क से भागे नहीं है, हमने कोई डील नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं यार इसके लिए अगर आप हमें बेशक मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाओ, मैं अपने मौकफ से नहीं हटूंगा। दैट इज आवर स्टैंड, दिस इज द स्टैंड ऑफ अ लीडर, नॉट अ गीदड़। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे मैं ब्रेक लेनी है और राज साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं। सवाल बड़ा सादा है कि जब ट्रंप की कैंपेन चल रही थी तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए ये कहा था कि इमरान खान मेरा दोस्त है और उसे रिहा चाहिए। तो उस वक्त वो इमरान खान साहब के बारे में उनके व्यूज बड़े पॉजिटिव थे। अब वो पाकिस्तानी वोट दे चुके हैं और जाके अगर वो इमरान खान कोई के बारे में याद दहानी करवाते हैं उनको, तो मेरा ख्याल है ट्रंप को फोन करना पड़ेगा पाकिस्तान। और अगर फोन आ गया तो क्या व्यू होगा आपका? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, ये याद रखिएगा कि जब कैंपेन चल रही थी ट्रंप साहब की तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए इमरान खान साहब का जिक्र किया था और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतासर हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन भी हैं, कारकुन भी हैं, और उन्होंने बड़ा जोर लगाया हुआ है ट्रंप के ऊपर। अब अगर वो उनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें अपना वेट जो है वो आप इमरान खान के पलड़े में डालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहां पर स्टैंड करेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका की प्रायोरिटी के ऊपर कोई खान साहब हैं। बहुत सारे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मसाइल अभी चल रहे हैं। इजराइल, गाजा, लेबनान के इशूज हैं, यूक्रेन की वॉर है, फिर और दीगर ईरान के मामलात हैं। तो पाकिस्तान के मामलात इतनी कोई प्रायोरिटी पे नहीं होंगे। और ये देखिए, ये तो हमारे अदालती मामलात है ना, तो ये तो अदालतों से रिजॉल्व होने, अगर कोई ऐसा कोई वक्त आया तो उस वक्त देखा जाएगा कि कैसे हम तो अपनी अदालतों के मुताबिक चलेंगे।
और ये देखें इलेक्शन के अंदर जो भी कैंपेन कर रहा होता है उसको हर किस्म की सपोर्ट की जरूरत होती है। हो सकता है किसी ने सवाल किया और उसने उस वक्त वो समझा और ट्रंप साहब ने कि ये अगर मैं कहूंगा तो मेरे कोई वोट बढ़ जाएंगे, तो ऐसा मौकफ उन्होंने लिया। लेकिन सर अदालतों की बात तो राणा साहब मुझे कोई जस्टिफाइड नहीं लगती। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया भेजा गया था सन 2000 में, तो उस वक्त यहां पे अदालतों ने उनको सजा दी हुई थी। लेकिन जब उस वक्त बिल क्लिंटन साहब ने इंटरवीन की थी और उसके बाद उन्हें सऊदी अरेबिया भिजवाया था, तो अदालतों के अहकाम तो यही रह गए थे। वो पूरी फैमिली जहाज के ऊपर चढ़ के जद्दा पहुंची थी। सर फिर तो एक ही रास्ता है कि खान साहब वाशिंगटन डीसी चले जाएं। अगर वो जाना चाहते हैं तो फिर अगर कोई प्रेशर आया कि उनको डीसी जाना है या उन्होंने न्यूयॉर्क जाना है, तो फिर खान साहब से पूछ लेंगे कि क्या उनके इरादे। ठीक हो। वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये तो वाकई ऑल टुगेदर यू टर्न होगा कि एक बार आप ये कह रहे थे कि अमेरिका ने हमें निकाला, अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमें बचाएगा और ले जाएगा और चले जाएंगे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या सऊदी अरेबिया। जावेद चौधरी साहब, इस तरह है कि जब आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो जो कि आपको मेक और ब्रेक कर सकता है और इसके बाद नेक्स्ट चांस ना हो, आप उसके अंदर जो तकारीर करते हैं या जिन चीज़ों को इशू लेकर चलते हैं वो आपकी प्रायोरिटी होगी या नहीं होगी। वैसे अमूमन पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर की बात में नहीं कर, अमेरिका के अंदर भी नहीं होता था। जो ट्रंप ने पिछली बार वादे किए थे कितने पूरे किए थे। देखिए एक बात याद रखें, होता है वादे, उसकी तरफ आप जाते हो वो चीज होती है। सर वो नेशनल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए ना, उसने कहा था मैं लड़ाई के हक में नहीं हूं। उसने सीरिया से और अफगानिस्तान से फौजें निकलवा ली। वो अभी भी कहता है मैं यूक्रेन से और उधर से गजा से वो कर लूंगा, तभी तो सारे मुसलमानों ने उसको वोट दिया। आपका क्या मतलब है वो ही विल गेट अवे विद दैट अगर वो ना करे? सर ये बड़े बड़े इश्यूज हैं, लेकिन एक लीडर जेल के अंदर है वो इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा और उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट। मुझे अगर नहीं है उसके लिए इंपॉर्टेंट ना सही, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने उसे नहीं कहा था कि तुम ये करो। उसके अपने वोटर्स ने, हर एक वोटर जाता है, ये भी जब जाते होते हैं इनको तो कहते हैं नाली साफ कर दो, ठीक है, तो इनकी तो औकात नाली तक की है ना। उसको वोटर्स ने कहा कि ये हमारा एक इंटरनेशनल इशू है, इस चीज को करो और इसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, इसके अंदर हर वो चीज की वायलेशन है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जो ह्यूमन राइट वैल्यूज है, किसी भी लिहाज से है। उन सब की वायलेशन उसमें। तो जब आप उन सब को लेकर चलोगे और उनसे बात करोगे तो फिर वो जाने, उनका काम जाने। ये इतना मुझे पता है कि तवक्कुआत वाबस्ता है आपकी। नहीं, तवक्कुआत देखिए, हमें तवक्कुआत कोई वाबस्ता नहीं है। वी नो वेयर वी स्टैंड, वी नो वी स्टैंड ऑन अ प्रिंसिपल। ना हमने बिल क्लिंटन को कहकर बाहर निकलेंगे, ना हमने कहा हम यहां थे यहां रहेंगे। और ये एक पॉलिटिकल लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी जगह पे खड़ा होता है, भागता नहीं है। भागने वाले लोग भाग जाते हैं, फिर बाहर जाके कहते हैं मेरे दिल में गुबार है। अरे यार, मेरे आपके दिल में गुबार है, केड़ा गुबार है? अच्छा राणा साहब, ये तो ऐसे मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब शायद तंज कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन ये फरमाइएगा कि सूरत बदल नहीं गई क्योंकि ट्रंप से आपका ख्याल ये था कि ट्रंप नहीं जीतेगा, कमला हैरिस जीतेगी और उसके बाद जाहिर है डेमोक्रेट्स जो हैं वो आपके साथ ज्यादा करीब हैं, तो लेकिन ये बाजी पलट गई है। इसने पूरी दुनिया को हैरान किया और पूरी दुनिया के अंदर इसके असरात होंगे और पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल कोई ना कोई गेन या कोई ना कोई लूज करना पड़ेगा। ये देखें, बात ये कि डेमोक्रेट आए, रिपब्लिकन आए, अवाम ने अपना जो है वो राय दी है और उस राय के तहत वो आए हैं। तो पाकिस्तान तो अब मैंने आपको कहा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद दिस न्यू रिजीम। लेकिन मैं इस तरफ याद दिलाना चाहता हूं कि जब खान साहब ट्रंप से मिलने गए थे और उसके बाद जब वो वापस पाकिस्तान आए तो उनको लगा कि जैसे वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए। तो उसके चंद ही दिनों बाद, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर ही इंडिया ने जो है वो इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया था। और ये बड़ी जो कामयाबी और जो एक जश्न मना रहे थे उसका नतीजा भी हमें नजर आ गया था कि कितनी स्ट्रांग इनकी वो मीटिंग गई और क्या उसके नतायज आए। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और ये हुकूमत जो है बखूबी इस ट्रंप रजीम के साथ मिलकर काम करेगी और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में काम करेगी।
अच्छा, वैसे ये कुछ चीजें हैं जो मिस्ट्रीज हैं जो जाहिर है अनफोल्ड भी हो रही हैं। एक तो 25 अक्टूबर से पहले पहले आपने 26वीं तरमीम कर ली, क्योंकि आपको पता था कि 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली है और उससे पहले आपने कुछ ना कुछ करना था। दूसरा, 6 नवंबर से पहले पहले आपने 6 बिल्स पास कर लिए, क्योंकि आपको पता था कि अगर ट्रंप आ गया तो हो सकता है कि सूरत चेंज हो जाए। तो आपने पेशबंदी तो की थी राना साहब वैसे इससे पहले। ये देखिए, हमने कोई अमेरिकन इलेक्शन के साथ तो ये चीजें बिल्कुल भी लिंक नहीं थी और ये आजादाना तौर पे हुई है और हमारा बिल्कुल ये कोशिश थी कि चीफ जस्टिस के टेन्योर तब्दील होने से पहले पहले जो है ये हम इन चीजों को कर लें और उसकी वजूहात बड़ी क्लियर थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंसेंसस बिल्ड हुआ। दर्जन से ज्यादा जमातों ने उसका हिस्सा बने। वैसे तो पीटीआई भी उसका हिस्सा 70-80% बन गई थी, लेकिन फिर खान साहब ने मना कर दिया और फिर वो पीछे हट गए। अब उसके वो जो है अब उसकी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये तो जुडिशल रिफॉर्म्स भी जो है वो इंशाल्लाह जुडिशरी के अंदर बेहतरी लेके आएंगे। ठीक हो। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब ये 190 मिलियन पाउंड की तरफ जाते हैं, वो तो तकरीबन फैसला हो ही गया है। 8 नवंबर को 342 का बयान हो जाएगा और उसके बाद फैसला होल्ड हो जाएगा, फिर फैसला रिलीज हो जाएगा। मुझे लगता है 15 नवंबर तक इमरान खान साहब को नई सजाएं मिल जाएंगी, बुशरा बीबी को साथ ही, और बुशरा बीबी दोबारा जेल चली जाएंगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ी उम्मीद अफसास सी सूरत हाल है, मुझे तो लगता है कि उससे पहले पहले गवर्नमेंट जो है वो केस फाइनल कर देगी। इससे पहले पहले बाकी भी सारे केसेस इसी तरह हुए थे, सारे केसेस इसी तरह हुए थे। सिंपल सी बात यह, जो 190 मिलियन पाउंड्स की जो बात है ना, वो एक चीज है, वो यूके गवर्नमेंट जो उनका वो इदारा था और एक प्राइवेट बंदे के दरमियान आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था। ठीक है, लेकिन शहजाद अकबर साहब की बड़ी इन्वॉल्वमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होने के बाद पाकिस्तान को बताया गया था कि ये इस तरीके से है। उस सेटलमेंट के एक शिक ये थी कि इस सेटलमेंट की जो एग्रीमेंट है वो उसी तरह ही रखी जाएगी, सिक्योर रखी जाएगी, किसी से डिस्कस नहीं होगी। ठीक है। उस चीज को ये कहा गया था कि इस पैसे को वापस जब उससे पूछा कि ये कहां भेजा जाए, ये उसका पैसा था जिसने, ये याद रखें, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। अब ये उसका पैसा है, मलिक रियाज का पैसा है। मलिक रियाज से पूछा गया कि ये पैसे कहां दिए जाए, आपके अकाउंट में, ये कहां, क्योंकि मलिक रियाज ने पैसे देने थे गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि उस अकाउंट में डाल दो। वो पैसे आज भी उसी अकाउंट में ही हैं, किसी और अकाउंट में नहीं गए। एक बात। नंबर 2, जो बिल्डिंग है आज भी वहां जाए, ये इन्होंने 190 मिलियन पाउंड का नाम क्यों लिख रखा है? इससे पहले तो ये वो कहते थे ना, उस यूनिवर्सिटी का नाम लेते थे कि यार ये अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का वो है ना। फिर इनको ख्याल है जब हम अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की बात करते हैं तो अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट तो वहां पे है, वो काम कर रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि जो सहाबा इकराम थे उनकी जिंदगी के जो वैल्यूज थे, ये वो वैल्यूज थे कि जिन्होंने तकरीबन 20 या 30 साल के अरसे के अंदर अंदर दुनिया की 2 सबसे बड़ी पावर्स को जेर कर दिया था। तो ऐसी क्या उनके अंदर कमालात थे, उसकी तालीम दे रही है। लेकिन वही वाली बात है ना, एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, ठीक है। तो जब आप इन चीजों को मिला के करते हैं तो इसमें कोई केस नहीं है। हाँ, आपने केस बनाना है, लाएं एक और इस तरह के जज को लेकर आए जो 5 दिन में जो फैसला कर ले, लाएं एक और जज को लेकर आए। एक पैसा इमरान खान के अकाउंट में गया हो, एक पैसा बुशरा बीबी के अकाउंट में गया हो। अच्छा, फिर ये कहते नहीं ट्रस्टी हैं, पढ़े लिखे तो फिर नहीं है, शायद अंग्रेजी समझ ना आती हो, वो पढ़ ले, ट्रस्टी का वो पढ़ के देख ले कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। ठीक है। उनमें से किसी चीज में ये कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और वो जो जमीन है, वो कहते हैं अगर ये ट्रस्ट खत्म हो जाती है, वो जमीन वापस मलिक रियाज के पास जाएगी। तो किस लिहाज से आप इसको करें? हाँ, ट्रस्टी इसलिए बनाए कि इनको तो ट्रस्टी बना नहीं सकते, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक हो गया। ठीक है, तो ट्रस्टी ऐसे बंदे को बनाएंगे जो ट्रस्टवर्दी है। इनको बना दिया तो ये पाकिस्तान स्टील मिल को जो बेच के अपने स्टील मिल्स बनाकर बाहर चले गए। वो स्टील मिल 2 साल में, 2.5 साल में इतनी उसने तरक्की कर ली जितनी पाकिस्तान स्टील मिल ने नहीं की। जब ये बात करते हैं पाकिस्तान के एसेट्स की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट था, वो तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट PIA था, आपने तो उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट तो क्या कहते हैं उसे, ये स्टील मिल था, आपने उसको तबाह कर दिया। आप लोगों ने 1980 से लेके आज देखे, जब पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत था, आप लोग आए, आपने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इन 2
पॉलिटिकल पार्टीज ने 1980 से लेके आज तक ठीक है। जितना इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया, किसी और ने नहीं किया। जब तक हम राणा साहब। इनको जड़ों से नहीं निकालेंगे, ये पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। राणा साहब, आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद इजाजत लेनी आपसे। ये फरमाइएगा सर, ये तो 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो ज़ाहिर है अनकरीब आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि कितने केस बना लेंगे, कितनी बार सजाएं दे लेंगे, अल्टीमेटली इमरान खान ने बाहर आना ही आना है। ये देखें ना, ये समझते हैं कि अवाम शायद बेवकूफ है, और जो ये नारा लगाएंगे, जो ये अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कहानी सुनाएंगे, वो मान जाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी यूके की, उसने ये पैसे जो है वो पकड़े और उन्होंने कहा ये करप्शन के पैसे हैं, इनका हमें कोई अगला पिछला नहीं पता चला, हम पाकिस्तान की हुकूमत को वापस कर रहे हैं। वो पैसा हुकूमत के खजाने में आने के बजाय जो फाइन यहाँ मलिक रियाज साहब को जो देना था उसके अंदर एडजस्ट करा दिया। इसका मतलब है कि वो फाइन अगर एडजस्ट हो गया तो जो पैसे हुकूमत के खजाने में आने थे वो तो नहीं मिले और फाइन एडजस्ट हो गया, तो उन्होंने इनको मफाद पहुंचाया और उस मफाद के अगेंस्ट इन्होंने कुछ 400 एकड़ जमीन भी ले ली और कंस्ट्रक्शन भी मुफ्त में कराई। और फिर मैं ये इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से शौकत खानम के भी जो पैसे हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए गए और क्या कुछ वो करते रहे उससे, और फिर इसके साथ ट्रस्ट के साथ भी क्या कुछ होना था, और किस तरीके से चंदे के नाम के ये पैसे मंगवाते रहे हैं और इस्तेमाल सियासी मामलात में करते रहे हैं। ये चीजें भी होती रही हैं। तो ये इन्होंने अपने मफादात के लिए ये काम किया और ये पकड़े गए। और मेरे ख्याल से अगर तो ये जो है नतीजे का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ओपन एंड शट केस। ठीक, चंद सेकंड रह गए सर। चंद सेकंड में हम बिल्कुल ये नहीं समझते कि अवाम जो है ना बेवकूफ है, हम सिर्फ ये समझते कि आप लोग नालायक हैं। देखिए सिंपल सी बात ये, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होते, ये कॉन्फिस्केट हो जाते, ये वापस भेजते ही ना, ये कभी इधर ना आते। कॉन्फिस्केट मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे होते, कॉन्फिस्केट होते। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जब सेटलमेंट हो जाती है, उन्होंने कहा अच्छा मजे की बात ये, तीसरी पार्टी कौन है? तीसरी पार्टी भाई मेरे जान अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टी हमारी है। वो तीसरी वो है जो कि वन मेफेयर जो खरीदा था, ये उन्होंने वो चीज है। ये उन लोगों के हर 2 नंबरी में इस खानदान का हाथ है। हर गलत प्रॉपर्टी खरीदने में इस खानदान का हाथ है। ये खानदान पूरे पाकिस्तान को कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करो, खुद बाहर करते हैं। तो असल चीज ये थी, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट था। पैसा उन्होंने मलिक रियाज को कहा कि ठीक है तुम पैसा इनसे खरीद लिया था, ये हम वापस तुम्हें देते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। उस पे किसको दे पैसे? उसने कहा ठीक है मैंने उनको देने, आप उनको दे दो। ठीक हो गया। खुद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।